औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाउत के इस टॉपिक में यन अरकान का मजमुआ मालूम करने पर मिसालें हल कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग एग्जाम्पल्स ऑन फाइंडिंग सम ऑफ यन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन and in our previous video we have seen few of the examples। चंद मिसालों को हमने देखा है। आइए उसी को कंटिन्यू करते हुए चंद और मिसालें हल करते हैं। तो मैंने मिसाल यहाँ पर लिखी है। एपी का पहला रुकन 5 और आखिरी रुकन 45 है। अगर अरकान का मजमुआ 400 हो तो अरकान की तादाद और मुश्तरक फ़र्क मालूम करो। The first term of arithmetic progression is 5 and the last term is 45. Find the number of terms and common difference if the sum of the terms is 400. तो इस एग्जाम्पल को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे। पहला रुकन 5 है, ये इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 45, आखिरी रुकन 45 है, ये एन इज इक्वल टू 45, सम ऑफ द टर्म्स इज 400, अरकान का मजमुआ 400 है और आप जानते हो अरकान के मजमुए को एन से डिनोट करते हैं। सो एन इज इक्वल टू 400। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, अरकान की तादाद पूछा है, यन बराबर सवाया निशान, और मुश्तरक फ़र्क कॉमन डिफरेंस पूछा है, इसलिए डी इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। अब एन इज इक्वल टू पहला और आखिरी रुकन दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, सो अप्लाई एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए एन फॉर्मूला। इस जाब्ते का इतलाक करते हुए मिसाल को हल करना है। तो एन 400 इज इक्वल टू एन फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखें एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ए इज 5 प्लस ए एन का वैल्यू जो है 45 है। तो 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। इफ यू डिवाइड 50 बाई 2 आपको 25 मिलेगा। 50 को 2 से तकसीम कर लेने के बाद n इंटू 25 इज इक्वल टू 400, देयरफॉर n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, और 400 को 25 से डिवाइड करोगे तो 16 मिलेगा। सो n is equal to 16. The value of n is 16 here. So this is the first answer. Okay. Now to find the value of d, here you have to apply an formula. अब d की कीमत मालूम करने के लिए आपको an बराबर a जमा n नफी 1 ज़रब d इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करना होगा। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू ऑफ ए एन इज 45, ए एन की कीमत इज इक्वल टू ए का वैल्यू 5 है प्लस एन माइनस 1, एन अभी हमने फाइंड आउट किया, इट इज 16, 16 माइनस 1 इज 15 इंटू डी एज इट इज, क्योंकि डी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 15 डी इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आओ, 45 प्लस 5 उधर शिफ्ट हो गया तो माइनस 5, 45 माइनस 5 विल बी 40, 15 डी बराबर 40 होगा तो डी विल बी इक्वल इनटू 40 अपॉन 15, एंड 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 3 15, 50 40, सो 8 अपॉन 5 जो है वो d का वैल्यू आता है। सो d इज इक्वल 8 अपॉन 3 जो है वो d का वैल्यू आता है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। कॉल दिस एज नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हमको पूछा है, एक n का वैल्यू एक d का वैल्यू, यानी 16, d इज 8 अपॉन 3, लिहाजा हेंस n इज इक्वल टू 16 एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं टू द पॉइंट वी ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तहानी नुक्ता नज़र से बड़ी अहम मिसालें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बार बार अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करें। सो लेट अस सॉल्व 2 मोर एग्जाम्पल्स। आइए 2 और मिसालें हल करते हैं। मिसाल है 6 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होने वाले इब्तदाई 40 मस्बत सही एदाद का मजमुआ मालूम करो। Find the sum of first 40 positive integers which are divisible exactly by 6।
तो यहाँ पर हमें 6 का पहाड़ा लिखना है, 6 का टेबल लिखना है, 6, 12, 18 सो ऑन। तो वैल्यू ऑफ ए, दिस विल बिकम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 6, value of d is also 6, or you can find it by subtracting 6 from 12। 12 से 6 को तफरीक करते हुए भी हासिल कर सकते हो, या फिर मिसाल ही में 6 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होने वाले एदाद कहा जा रहा है, तो d का वैल्यू जो है वो 6 होगा। यस 40, 40 अरकान का मजमुआ क्वेश्चन मार्क। यस एन इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुटअप करो, कीमतों का इंदराज करो। यस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2, a का वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 39, ओके, इंटू डी का वैल्यू भी है 6। तो 40 इज हाफ 20, 40 को 2 से तकसीम करोगे तो 20 हासिल होगा। फिर 2 6 12, 6 दूनी 12, जमा 39 को 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 234 पाओगे। नेक्स्ट स्टेप 20, सम ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 246। 12 में 234 जमा करोगे 246 मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4920 आपको हासिल होगा। और ये 4920 itself is the sum of first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो 6 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होने वाले इब्तदाई 40 मस्बत सही एदाद का मजमुआ 4920 होता है। इसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल है, 8 के इब्तदाई 15 मुजाफ का मजमुआ मालूम करो। फाइंड फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हासिल करने के लिए, टू राइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको 8 का टेबल लिखना है, 8 का पहाड़ा लिखना है, 8 16 24 डैश डैश डैश। तो ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू इज ऑल्सो 8, यस 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सेम फॉर्मूला है, यस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2, a का वैल्यू 8, ब्रैकेट में 8 रखो प्लस और ब्रैकेट बनाओ, 15 माइनस 1 विल बी 14 इंटू डी इज वैल्यू इज ऑल्सो 8। 15 is an odd number, cannot be exactly divisible by 2। 15 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता, इसलिए उसको 15/2 ही लिखें आखिर तक। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, मुख्तसर कर लें, 2 8 16 जमा 14 8 112। इन दोनों को ऐड करोगे तो 128 मिलेगा। ये नंबर 2 से यहाँ पर डिवाइड होता है बिकॉज इट इज एन इवन नंबर। ये जुफ्त अदद है, 2 1 के 2, 2 6 के 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 64 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 64 विल बी 960। तो दोनों को ज़रब करोगे तो 960 हासिल होता है। 15 चौक 60 का सिफर हासिल के 6, 15 छिक्के 9 1 6 96। तो 960 8 से 8 के 15 जो हैं वो इब्तदाई 15 मुजाफ का मजमुआ है। 960 इज द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मिसाल 0 से 50 के दरमियान तमाम ताक एदाद का मजमुआ मालूम करो। सो हियर द एग्जाम्पल इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पर आपको AP लिखना है, और टू राइट AP 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। जस्ट बिलो 50 विल बी 49। 49 इज एन ऑड नंबर। तो ये 3 5 7 डैश 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 49 ये हिसाबी तसाउद बनता है। इसको देखते हुए आपको ये डी वगैरह लिखना है, उनकी कीमतें, और एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो वैल्यू ऑफ ये 1, वैल्यू ऑफ डी 3 माइनस 1 2, 3 में से 1 गया 2 बचता है। फिर ये n, दिस इज 49 इज nth टर्म। ओके, तो यहाँ पर पहले हमें n को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स।
तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन वैल्यू 49 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन एज इट इज लिखना है, वैल्यू ऑफ डी इज 2। ओके, कीमतों का इंदराज करने के बाद मिसाल को मुख्तसर करना है। n माइनस वन इंटू टू को इधर शिफ्ट करो, n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 49 माइनस वन इज इक्वल टू 48। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 48, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर अपॉन में जाएगा। आफ्टर कैंसलेशन 24 आपको मिलेगा, 48 को 2 से तकसीम करने के बाद 24 आपको हासिल होगा। n माइनस वन इज इक्वल टू 24 हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, यानी 1 से 49 के बीच में कुल 25 एदाद ताक एदाद ऑड नंबर्स हमको मिलते हैं। अब एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए एन अपॉन टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए एन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ डी हियर, यहाँ डी की कीमत हमारे पास है, पहला ज़ाब्ता भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फॉर्मूला उस फॉर्मूले से इजी है, स्टेप्स कम आते हैं सॉल्यूशन के, इसको अप्लाई करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एन, एन इज 25 अपॉन टू इंटू ब्रैकेट ए इज 1 प्लस ए एन इज 49। यस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, क्योंकि 25 पूरी तरह मुकम्मल तौर पर 2 से तकसीम नहीं होता, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। 25 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट, दोनों को ऐड करना है, कितना आएगा 50 आएगा। तो 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हमको मिलता है। तो ये 625 0 से 50 के दरमियान आने वाले ताक़ायदात का मजमुआ कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 625 इज द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो इन द सेम पैटर्न एक इवन नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जुफ्त तादाद का एक मिसाल हल करेंगे। मिसाल है 2 से 50 तक के तमाम जुफ्त तादाद का मजमुआ मालूम करो। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 50। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, 2 प्लस की जगह पर बेटर हम लोग कॉमा डालेंगे और प्लस ही रखेंगे। यस, तो 2 + 4 + 6 + 8 + up to 50। Now 2 is common here, है ना, 2 कॉमन है। दिस इज नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बट इट इज एरिथमेटिक सीरीज। एरिथमेटिक सीरीज और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है? अगर हर 2 नंबर के बीच में कॉमा आता है तो दैट विल बिकम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंस्टेड ऑफ कॉमा, इफ इट इज प्लस इन बिटवीन एवरी 2 consecutive terms, then the same arithmetic progression we used to call it as arithmetic series। तो अगर हर 2 अरकान के दरमियान कॉमा आएगा तो वो हिसाबी तसाउद कहलाएगा, और हर 2 मुतवातर अरकान के दरमियान इस तरह की जमा की अलामत आएगी तब वो हिसाबी सिलसिला कहलाएगा। इस बात को याद रखें आप। तो 2 कॉमन है, निकालें बाहर। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 2, 25 ज़ा 50। यानी हर इस अदद का निस्फ, हाफ हमको ब्रैकेट में लिखना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + up to 25 इज नथिंग बट समेशन ऑफ 25, सिग्मा 25। तो 2 इंटू ब्रैकेट समेशन ऑफ 25, और समेशन ऑफ 25 के लिए समेशन ऑफ n का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। इस ज़ाब्ते को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 2 एज इट इज इंटू समेशन ऑफ 25 इज नथिंग बट 25 इंटू 25 + 1 दैट इज 26/2। ये दो कैंसिल हो जाएंगे। 25 को 26 से ज़रब करेंगे तो 650 हमको हासिल होगा। 25 6 ज़ा 150 कैरी 15, 25 2 ज़ा 50 + 15 65, 650। ये जो आंसर हमको मिल रहा है ना, ये आंसर 2 से 50 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद का मजमुआ है। सो 650 इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 50।
सो डियर स्टूडेंट्स, एसएन के फॉर्मूले पर डिपेंड करने वाले 4 एग्जाम्पल्स मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए लिखे हैं, इनको सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5। Example number 2, find the sum of first 50 positive integers which are exactly divisible by 4. Example number 3, find the sum of all odd numbers between 0 and 40. And example number 4, find the sum of all even numbers from 2 to 100. तो इन चारों टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं, उनको देखते हुए ये एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करें। और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मिसाल नंबर 1 है 5 के इब्तदाई 20 मज़ाफ का मजमुआ मालूम करो। और मिसाल नंबर 2 है 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होने वाले इब्तदाई 50 मस्बत सही एदाद का मजमुआ मालूम करो। तीसरी मिसाल है 0 और 40 के दरमियान तमाम ताक एदाद का मजमुआ मालूम करो। और चौथी मिसाल है 2 से 100 तक के तमाम जुफ्त एदाद का मजमुआ मालूम करो। तो ये एसएन के आज जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उस पर ये 4 मिसालें हैं, इन 4 मिसालों को हल करें। और एक्सरसाइज में जितने एग्जाम्पल्स इम्तहानी नुक्ते नज़र से इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं मैंने सॉल्व कराए हैं, और बाकी जो हैं उन एग्जाम्पल्स की भी आप प्रैक्टिस करें। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो टॉपिक है आज यहाँ पर इस वीडियो के साथ मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। और मैथमेटिक्स में अगर आपको कमांड हासिल करना है तो आपको चाहिए कि आप एग्जाम्पल सॉल्व करते रहें। तो अनलेस यू सॉल्व एग्जाम्पल्स you will not be having command on mathematics. So dear students, it is my sincere request, please keep in touch the solution of all the examples which I have solved in the topic arithmetic progression. बार बार उनको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते रहेंगे तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, फिर कैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ये आपके दिमाग में बैठेगा अगर आप बार बार एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो। वरना आज किए बंद करके रख दिए, फिर 15-20 दिनों के बाद उठाए तो आपकी कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी। सो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर परफेक्ट होना है तो एग्जाम्पल्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स को उर्दू में रियाजी कहते हैं और रियाजी लफ्ज़ रियाज से निकाला गया है। और रियाज का मतलब आप जानते हैं मश्क के, एक्सरसाइज के। जब तक आप मश्क करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे जितनी, उतना परफेक्टनेस जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे अब तक वीडियोस नहीं देखे हैं उन बच्चों को, अपने उन फ्रेंड्स को जो है आप फ़ोन करके बताएंगे और पूरे नोट्स जो हैं कॉपी करने के लिए उन्हें कहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।